सो वेलकम बैक टू आवर चैनल्स स्टूडेंट्स। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का 8th चैप्टर द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस चैप्टर के हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स और जो सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो अलग अलग राइटर्स हैं इस दोनों पार्ट्स के। फर्स्ट चैप्टर जो एक नेटिव अमेरिकन ने लिखा है और जो सेकंड चैप्टर मतलब इसी चैप्टर का पार्ट है वो एक तमिल इंडियन ने लिखा है। मैंने आप सभी को अभी अभी बताया था कि जो दो पार्ट्स हैं उनके दो अलग अलग राइटर। हमारी फर्स्ट पार्ट की राइटर है मिस कालासा एंड जो हमारी सेकंड पार्ट की राइटर हैं वो हैं श्रीमती बामाजी। जिटकालासा एक नेटिव अमेरिकन है। बामाजी हमारे इंडियन तमिलनाडु की ही एक बेटी हैं जो बहुत अच्छी राइटर हैं। तो अब हम हमारे फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन चालू करने जा रहे हैं जो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। तो हम पहले हमारे राइटर के बारे में बात कर सकते हैं कि जिटकालासा एक नेटिव अमेरिकन थी जो एक बोर्डिंग स्कूल में गई थी। वहाँ वो अपने बचपन की एक ऐसी मेमोरी है जो दर्दनाक है वो डिस्कस करने जा रही हैं कि उनके साथ उस स्कूल में क्या क्या हुआ। तो आप सब ये देख पा रहे होंगे कि जिटकालासा जो है वो लेट 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी। हम ये राइटर्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं, कई बार MCQs क्वेश्चन में राइटर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपने अभी तक जिटकालासा के बारे में जाना, अब हम अपना चैप्टर बिगिंस करने जा रहे हैं। तो जिटकालासा बताती हैं कि उनका क्या पेनफुल एक्सपीरियंस था उनके स्कूल के पहले ही दिन, क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन थी और लेकिन उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे नेटिव अमेरिकन थे। बहुत कम मात्रा में ऐसे बच्चे थे कि जो प्योरली अमेरिकन हो, लेकिन जो भी टीचर्स थे, जितने भी टीचर्स थे, सब अमेरिकन थे। तो जिटकालासा बताती हैं उस दिन है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी और बर्फ़ ने पूरी धरती को कवर कर लिया था। पेड़ों पर भी पत्ते झड़ चुके थे और बर्फ़ उन पेड़ों पर समा गई थी। नाश्ते की घोषणा करने के लिए एक बड़ी बेल या एक घंटी बजाई जाती है। नंगे फर्श पर जूतों की कर्कश ठक ठक होने लगी। जिटकालासा ने ऐसा महसूस किया कि मानो वह शोर शराबे से भरे पागल खाने में बंद कर दी गई हो। उनकी आत्मा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगी, परंतु अब सब बेकार था क्योंकि वो एक बोर्डिंग स्कूल में पहुंच गई थी। तो जिटकालासा बाहर झांक कर देखती है, तब उन्हें दिखता कि एक भीड़ किसी तरफ जा रही है। तो उन्होंने अपना कंबल लिया और अपने कंधों पर रखा और वो भी चलती गई। तो एक वाइट वुमेन थी, उन्होंने उन सबको लाइन में किया था। तो लेखिका बताती हैं कि जितनी भी लड़कियां थी वो सब इंडियन थी और लड़कियां मार्च करती हुई एक डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी। तब जिटकालासा को प्रतीत होता है कि वो सुबह का खाना खाने के लिए जा रही हैं। तो उन्होंने एक और अचानक और एक अजीब सी चीज़ देखी। उम्र से ज़्यादा छोटी लड़कियां बाहों वाले एप्रन पहने हुए थी और उनके बाल सिंगल किए और ऊपर जाते हुए सिर के पिछले भाग में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा लंबा रखा जाता है। जब वो वहाँ डाइनिंग टेबल पर पहुँच गई थी तब उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से लड़कों को भी लाया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि 2-3 सामने वाले लड़के उन्हीं के ट्राइबल ग्रुप से थे। वो उसी की तरह कंफ्यूज्ड और हैरान थे इन सब चीज़ों को देख के। जिटकालासा ने एक बात और नोटिस की थी कि सभी बहुत ज़्यादा हार्ड जूते पहने हुए हैं और जिटकालासा ने बहुत सॉफ्ट जूते पहने हुए थे। और वो देखती हैं कि बाकी की जो ट्राइबल लड़कियां थी उन सब ने बहुत ज़्यादा चिपके हुए कपड़े पहन रखे हैं। लेखिका बताती हैं कि मैं स्वयं महसूस कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ। फिर एक छोटी घंटी बजाई गई और प्रत्येक विद्यार्थी ने मेज के नीचे से एक कुर्सी बाहर खींच ली। मैंने भी अपनी कुर्सी खींची और साथ ही एक तरफ से उसमें बैठ गई। किंतु जब मैंने सबको देखा लेकिन सब तो खड़े हुए थे, तो मैं भी बहुत अपना अजीब एम्बेरस फील कर रही थी। लेकिन फिर मैं खड़ी हो गई। मेरे खड़े होते ही एक और घंटी बजी और फिर सब बैठ गए। अब सब बैठ चुके हैं और मैं खड़ी हो चुकी हूँ। तो हॉल का एक एक व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा था।
फिर मैं भी हिचकते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाना पड़ा। हॉल के एक सिरे से मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी और उसे देखने के लिए मैं चारों तरफ देखने लगी, किंतु सभी अन्य विद्यार्थियों ने अपनी प्लेटों पर सिर झुका लिए। फिर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने मेज़ों की लंबी पंक्ति पर निगाह दौड़ाई, मैंने एक गोरी औरत को अपनी तरफ देखते हुए पाया। मैं हैरान होने लगी कि वह अपरिचित औरत मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही है। आदमी ने अब बुदबुदाना बंद कर दिया और फिर तीसरी घंटी बजी। प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना अपना छुरी कांटा उठाया और खाना खाना शुरू कर दिया, परंतु इस तरह बंदे बंधाए नियमों से खाना ही उस पहले दिन की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं था। सवेरे काफ़ी बाद मेरी दोस्त जुडविन ने मुझे एक भयानक चेतावनी दी। जुडविन को कुछ अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान था। उसने चोरी छुपे उस गोरी औरत को हमारे लंबे भारी बालों को काटने जाने के बारे में बात करते सुन लिया था। हमारी माँओं ने हमें सिखाया था कि केवल उन अकुशल योद्धाओं के जिन्हें बंदी बना लिया जाता है, बाल उनके शत्रुओं द्वारा सिंगल कर दिए जाते हैं। हमारी जाति के छोटे बाल केवल शौक करने वाले रखा करते थे और सिंगल किए गए बाल कायरों द्वारा रखे जाते थे। हमने अपने भाग्य पर कुछ पलों तक चर्चा की और जब जुडविन ने यह कहा हमें संपर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि वह लोग शक्तिशाली हैं, तो मैं विद्रोह पर उतर आई। नहीं, संपर्क नहीं करूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी, मैंने जवाब दिया। मैंने मौका ताड़ा और जब किसी ने नहीं देखा तो मैं वहां से गायब हो गई। मैं सीढ़ियों पर संभल कर इतनी खामोशी से चढ़ती गई जितना मुझे संभव था। मैंने एक बड़ा कमरा देखा जिसमें 3 सफ़ेद पलंग बिछे हुए थे। खिड़कियों को गहरे हरे रंग के पर्दों से ढका गया था, जिससे कमरे में बहुत कम लाइट आ रही थी। तो और एक बहुत अच्छी बात यह रही कि उस कमरे में कोई भी नहीं था। तो मैंने उस एक पलंग से, जो कमरे से बहुत ज़्यादा दूर था, मैं उसके नीचे छुप गई। मैं कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ गई जो दरवाजे से सबसे ज़्यादा दूर था। अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगती हुई मैं पलंग के नीचे सरक गई, अंधेरे कोने में सिमट गई। मैं हॉल में ऊंची ऊंची आवाज़ें सुन रही थी जिससे मेरा नाम पुकारा जा रहा था। धीरे धीरे वो आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और मुझे डर लग रहा था। तो मुझे लगा कि वह बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं मेरे कमरे के। तो किसी ना किसी ने वो गेट खोला। उसके बाद उस कमरे के पर्दे और लाइट जला दी। मैं यही दुआ कर रही थी कि कोई बस पलंग के नीचे ना देखे। फिर पता नहीं किसने मुझे पलंग के नीचे देख लिया और उसके बाद मुझे खींचते हुए इतनी दर्दनाक तरीके से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे एक कुर्सी से बांध दिया गया। फिर मेरे लंबी लंबी चोटियां काट दी गई। मैं सारे समय सिर हिलाते हुए ऊंची आवाज़ में रोती रही। मैंने कैंची की धारा को अपनी गर्दन के साथ लगते महसूस किया। मैंने अपनी एक मोटी चोटी के काटे जाने की आवाज़ सुनी। फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरे लंबे बाल एक कायर के बालों की तरह सिंगल कर दिए गए थे। अपनी गहरी वेदना में मैं अपनी माँ को बुलाई जा रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने मुझे दिलासा नहीं दिया। अब मैं मानो उन कई छोटे छोटे जानवरों में से एक थी जिन्हें कोई चरवाहा हाँक रहा हो। तो ये थी हमारी लेखिका जेठकाला साहब की कहानी। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, उसमें आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।